नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के गांव गुरेठा में। आपको बता दें, इस गांव की जो मुख्य फसल है वो है गन्ना। आइए आपको गांव का जायजा कराते हैं। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला मुरादाबाद के गांव गुरेठा में। आज हम बात करेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि वैज्ञानिक मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं इस योजना के बारे में। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना क्या है? भारत में फसलें 3 सीजन में उगाई जाती हैं, रबी, खरीफ, जायद। तीनों प्रकार की जो फसलें हैं इनके लिए अलग अलग फर्टिलाइज़र की रिकमेंडेड डोज दी जाती है। तो किसान भाइयों को नहीं पता होता किस फसल के लिए कितनी मात्रा में खाद लगानी है। इसके लिए भारत सरकार ने 2015 में एक स्कीम शुरू की, किसान यानी सॉइल हेल्थ कार्ड योजना। इस योजना के अंतर्गत किसान को की मिट्टी के सैंपल लिए जाते हैं और उन सैंपलों को लेने के बाद सरकारी संस्थानों में उनकी जांच की जाती है। जांच करने के बाद जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम, सल्फर, ऑर्गेनिक कार्बन, इन सभी तत्वों की जांच करने के बाद जो कार्ड होता है उस कार्ड में उन तत्वों की उपलब्धता के बारे में जानकारी लिखी जाती है, जिससे कि किसान को पता रहे कि हमें आगे लगाने वाली जो फसल है उस फसल में कितनी मात्रा में कितने पोषक तत्वों को डालना है। क्योंकि किसान को पता नहीं होता कितनी मात्रा में कितने पोषक तत्वों का उपयोग करना है, लिहाजा वह ज़्यादा कम डालता है, जिससे कि उत्पादन में भारी कमी होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सभी किसान भाई अपनी मृदा की जांच कराएं और उस कार्ड पर उस जांच के सैंपल के बारे में लिख दिया जाता है और उसी के आधार पर वो पोषक तत्वों की का इस्तेमाल करें। मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर मृदा स्वास्थ्य कार्ड नहीं होगा तो किसान भाइयों को नहीं पता होगा कि हमारी ज़मीन में उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा कितनी है और हमें जो फसल बोनी है उस फसल में कितनी मात्रा में हमें पोषक तत्वों को उपयोग करना है। इसीलिए स्वास्थ्य कार्ड होना बहुत ही ज़रूरी है। इससे हमारे पोषक तत्वों का एक तरीके से कहें तो प्रबंधन होता है। देखिए, कितनी अच्छी जानकारी दी। हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है वो बहुत ज़रूरी है। इससे ये पता चलता है कि हमारे खेत में कौन से पोषक तत्व की कमी है, उसको डालकर हम उससे लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं। आज हम बात कर रहे हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। आपने इस योजना से लाभ लिया है? देखिए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना सरकार ने चलाई है, लेकिन इसके लिए कोई भी आज तक गांव में नहीं आया जो किसान के बीच में आए और ये जो मृदा की जांच है इसको किया जाए। तो आप जो अब मिट्टी में उर्वरक डालते हैं, किस प्रकार से डालते हैं? देखिए, वही जो किसान डालता है, खाद और यूरिया है और NPK है, अंदाजे से डालते हैं। अंदाजे से डालते हैं। उसमें तो कई बार ऐसा भी होता है कि नुकसान भी हो जाता है, कि हमारी ये भी देखा गया है कि उपज नहीं आती है। धीरे धीरे यहाँ की खेती कहीं ना कहीं, यहाँ की भूमि जो है मुझे लगता है ज़्यादा पेस्टिसाइड डालने से बंजर की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है। क्योंकि फसल चक्र अपनाना चाहिए। फसल चक्र इसलिए नहीं अपना पाते, पशु इतने घूम रहे हैं, खुला साढ़ और उसके साथ साथ महे, तो लोगों की मजबूरी है केवल गन्ना बोते हैं और गन्ने में अंधाधुंध अपना खाद डालते हैं और खाद डाल के बस यही है कि गन्ना कैसे पैदा हो जाए। तो आप चाहते हैं मिट्टी की जांच कराना? निश्चित रूप से मिट्टी की जांच होनी चाहिए। और मैं कहूँगा कि अगर सरकार ने योजना चलाई है तो जो जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी है वो गाँव-गाँव जाए और इसकी ज़मीन की जाँच कराएं। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि गांव में वैज्ञानिक आने चाहिए। जब गांव में वैज्ञानिक आएंगे तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसान भाई जो हैं वो ज़रूर बनाएंगे। हमारे बीच में
विशेषज्ञ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि अगर किसान भाई मिट्टी की जांच कराना चाहता है तो किस प्रकार से मिट्टी की जांच करा सकता है। धन्यवाद। मिट्टी की जांच कराने के लिए सबसे पहले जिस खेत में जांच करानी है उसके नमूने लिए जाते हैं मिट्टी के। जो भी वैज्ञानिक या जो भी टेक्निकल पर्सन आता है वो खेत के अलग अलग स्थानों से नमूने लेता है और उन नमूनों को ले जाकर प्रयोगशाला में उसकी जांच करता है। प्रयोगशाला में कई तरीके की मशीनें होती हैं, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन कंटेंट, पीएच, इस तरीके से उनकी जांच करके एक रीडिंग आ जाती है। उस रीडिंग के आधार पर तय किया जाता है कि इस खेत में किस पोषक तत्व की कमी है, कौन सा पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में है, और इसी के आधार पर वैज्ञानिक खाद का सुझाव देते हैं कि किसान को किस मात्रा में कितनी खाद किस समय डालनी चाहिए, कौन सी खाद डालने की ज़रूरत नहीं है और किस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसी प्रकार के वो रिजल्ट किसान को दे दिए जाते हैं और किसान अगर उसी हिसाब से उर्वरकों का प्रयोग करता है तो उसकी आमदनी और लागत में थोड़ा जो डिफरेंस है वो कम हो जाता है और उसे फ़ायदा मिलता है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई है आपने? जी नहीं। क्यों नहीं कराई आपने मिट्टी की जांच? साहब यहाँ कोई आता ही नहीं, वैज्ञानिक लोग या जो कोई भी सरकारी, तो क्या जांच के कहाँ जा कराएं? अगर हमारे वैज्ञानिक आएंगे और मिट्टी की जांच का आपको बताएंगे तो आप मिट्टी की जांच कराएंगे? हाँ जरूर और कराएंगे। आपको पता चलेगा कि मिट्टी की जांच कैसे होगी तो भी आप कराएंगे? हाँ कराएंगे। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अगर हमारे वैज्ञानिक गांव में आएंगे तो मिट्टी की जांच अवश्य कराएंगे। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे इस योजना से और भी लाभ। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव गुरेठा की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। हमारे बीच में वैज्ञानिक मौजूद हैं, आइए जानते हैं। हमारे किसान भाई अगर मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाना चाहते हैं तो कहाँ संपर्क कर सकते हैं? बहुत सही प्रश्न है आपका। किसान भाइयों को अगर मृदा की जांच करानी है तो हमारे केंद्र और राज्य सरकार की बहुत सारी लेबोरेटरीज हैं। इसके बाद किसान विज्ञान केंद्र हैं,
कृषि महाविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ पर मिट्टी की जांच आसानी से कराई जा सकती है। वहाँ का स्टाफ गांव में आएगा और वहाँ से किसानों की जो भूमि है वहाँ से वो सैंपल लेके अपने लेबोरेटरी में ले जाएंगे और लैब में ले जाके जो भी जांच के परिणाम आएंगे उनको किसान तक पुनः कार्ड पहुँचा दिया जाएगा, जिससे किसान को पता चले कि उनकी मिट्टी में कौन सी डेफिशिएंसी है, कौन सा पर्याप्त मात्रा मौजूद है। उसके आधार पर ही वो अपने न्यूट्रिएंट की मात्रा को लगाएंगे। तो ये कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे वैज्ञानिक ने बताया। आप अपने निकटम कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। आप भी मिट्टी की जांच कराएं और लाभ प्राप्त करें। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई आपने? अभी तक सर हमने कोई मिट्टी की जांच नहीं कराई है, क्योंकि हमारे गांव में अभी तक कोई इस तरीके के जानकार आए भी नहीं है, विशेषज्ञ जो आए के बतावें कि आप अपनी ज़मीन की जांच कराइए, जिसके क्या फ़ायदे मिलेंगे तुम्हें। इस तरीके के मैं समझता हूँ कि समय समय पर कैंप लगने चाहिए और गाँव किसानों को जागरूक करना चाहिए, जिससे कि गवर्नमेंट ने जो लाभान्वित देना चाह रही है वो लाभ किसान को मिले और हमारी उपज बढ़ सके। देखिए हमारे किसान भाई का कहना है कि कृषि विज्ञान केंद्र के और कृषि विभाग के जो वैज्ञानिक हैं वो गांव-गांव में आने चाहिए। अगर वो गांव में आएंगे, किसान भाइयों को जानकारी देंगे कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के लाभ और आप कैसे करा सकते हैं, तो वो अवश्य इन योजनाओं के लाभ लेंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मिट्टी की जाँच कराई आपने? हमने नहीं कराई अभी। जानकारी है कि मिट्टी की जाँच कराना क्यों ज़रूरी है? नहीं, अभी तो नहीं। बहरहाल जो है खेती अब बंजर होती चली जा रही है, तो इसलिए ज़रूरी है खेती की जांच कराने को जो है। तो हमारे वैज्ञानिक ने बताया कि आप कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभाग में जाके संपर्क कर सकते हैं और अपनी मिट्टी की जांच करा सकते हैं। तो आप वहां जाके संपर्क करेंगे? हाँ, करेंगे। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि वो अब कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से संपर्क करेंगे और वो भी इस योजना से जुड़ेंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई आपने? नहीं सर, नहीं कराई हमने जांच। जानकारी है कि मिट्टी की जांच कराना क्यों जरूरी है? हाँ जरूरी है जांच। कैसा मतलब इसकी खाद में ज़्यादा लग रहा है इस टाइम, और ये खाद की मात्रा कम होनी चाहिए और सही करके मतलब इसकी जाँच होनी चाहिए मिट्टी की। तो आप मिट्टी की जाँच कराएंगे? हाँ जरूर करा लेंगे। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि वो मिट्टी की जांच जरूर कराएंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। मिट्टी की जांच कराई है आपने? नहीं। आपको जानकारी है कि मिट्टी की जांच भी होती है? हैं? आपको जानकारी है कि मिट्टी की जांच होती है? हाँ, जांच होनी चाहिए। आप जानकारी नहीं है, मिट्टी की जांच होनी चाहिए। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि मिट्टी की जांच नहीं कराई परंतु कराना चाहते हैं। आप बैठ सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई आपने? नहीं सर। जानकारी है कि मिट्टी की जांच कराना क्यों जरूरी है? पहली बार देख रहा हूँ मैं, ऐसी कोई जानकारी अभी तक नहीं आई है और आपके थ्रू ही मैं सुन रहा हूँ ये जो जानकारी है मिट्टी की जाँच के बारे में। डीडी किसान चैनल देखते हैं? मैंने नहीं देखा है सर। क्योंकि हम जो डीडी किसान चैनल है वो समय समय पर किसानों को जागरूक करता है कि आपको मिट्टी की जांच करानी है और उसके लाभ। तो आप अब मिट्टी की जांच कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे सर। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि वो मिट्टी की जांच अवश्य कराएंगे। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे इस योजना से और भी लाभ। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें।
श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव गुरेठा की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई है आपने? जी अभी नहीं। जानकारी है कि मिट्टी की जांच भी होती है? नहीं, जानकारी नहीं है। अभी हमारे वैज्ञानिक ने बताया कि आप कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभाग में जाके संपर्क कर सकते हैं। अब आप संपर्क करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर। आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि वो भी अब हमारे कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभाग में जाके संपर्क करेंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई आपने? कराई थी, पर वहाँ पे कोई उसका परिणाम न दिया। कट्टे में भर के ले गए थे ब्लॉक को। हमारे खेत को सूख जाता, पानी भी देते तब भी, तो उसमें खेती नहीं होती। तो उन्होंने कहा तो मिट्टी ले आओ, मिट्टी ले आए तो उन्होंने बताया नहीं कुछ। मतलब कम 1-1.5 साल हो गया। आपने उनसे दोबारा जाके गए उनके पास की? मिले ना दोबारा गए थे हम, तो ना मिले, देख के ब्लॉक में आ गए। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई है आपने? जी नहीं कराई। जानकारी है कि मिट्टी की जांच भी होती है? हाँ, मैं तो खुद एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूँ, मुझे जानकारी भी है, लेकिन यहाँ पर साधन उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर नज़दीक कोई कृषि विज्ञान केंद्र नहीं है। कृषि विभाग के अधिकारी जो है वो सुनकर नहीं देते हैं और उनकी ढीला ढाई रहती है, जिससे कि किसान जाता भी है परेशान होकर, फिर आ जाता है, फिर कहीं नहीं जाता, फिर वही तरीका अपनाता। तो समय समय पे कृषि विभाग के अधिकारियों को यहाँ पे कैंप लगाना चाहिए, किसानों को समझाना चाहिए कि कितना खाद, कितनी मात्रा में, कितना यूरिया, कितना पोटेशियम या कितना सब चीज़। आप चाहते हैं कि कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक गांव में आए? बिल्कुल हम चाहते हैं कि महीने में एक बार जरूर संपर्क किसानों से किया जाए। देखिए हमारे किसान भाई की गुजारिश है कि कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभाग के जो वैज्ञानिक हैं वो गांव में महीने में एक बार अवश्य आए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो मिट्टी की जांच है उन्होंने इसलिए नहीं कराई। अगर हमारे गांव में वैज्ञानिक आएंगे तो वो मिट्टी की जांच भी अवश्य कराएंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई है आपने? जी नहीं कराई। कोई कृषि विभाग का कोई अधिकारी नहीं आता और इसकी जांच होनी चाहिए, जिससे कि अगर हमारे गांव में वैज्ञानिक आएंगे तो आप मिट्टी की जांच कराएंगे? कराएंगे। आप भी अपना सैंपल लेके कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग में जाएंगे? जी
बिल्कुल जाएंगे। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि वो भी कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभाग में जाएंगे अपना सैंपल लेकर, कि जिससे वो भी इस योजना से लाभ की प्राप्ति कर सके। सर हमारे अगर किसान भाई सैंपल लेना चाहते हैं, मिट्टी का किस प्रकार से ले सकते हैं? सैंपल अगर वो लेना चाहते हैं तो बहुत आसान तरीका है कि खेत के चारों कोनों पर 15 से 20 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोदें और वो गड्ढा बी शेप में होना चाहिए और उसमें से मिट्टी ले लें, और उसके बाद सेंटर से भी एक गड्ढा खोदना बी शेप में ही और वहाँ से मिट्टी लेनी है, और जो मिट्टी लेने के बाद सबको मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद उस सैंपल को इकट्ठा करके तब वो जो जांच केंद्र है, जो भी लेबोरेटरीज है हमारे KVK या कृषि महाविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय, वहाँ पर लेके जाएं और जो विशेषज्ञ हैं वो उस मिट्टी की जांच करके कार्ड बनाकर उनको हैंडओवर कर देंगे, जिससे उन्हें पता चलेगा। कितने समय में उनका कार्ड बन जाएगा? उनका कार्ड बहुत आसानी से बन जाएगा, विदिन 15 डेज, 15 दिन के अंदर जो भी जांचें हैं उनकी वो जांचें पूरी कर लेंगे, और जांच करने के बाद वो कार्ड बनाकर उनको उपलब्ध करा देंगे, जिससे उन्हें पता चल जाएगा कि हमारी ज़मीनों में किस चीज़ की न्यूट्रिएंट की कमी है या कौन सा पर्याप्त मात्रा मौजूद है। उसी हिसाब से रिकमेंडेड डोज को यूज कर सकते हैं और उन्हें अत्यंत लाभ मिलेगा। देखिए हमारे वैज्ञानिक ने कितनी अच्छी जानकारी दी। जो हमारे किसान भाई हैं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड अगर बनाना चाहते हैं तो अपने निकटम कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभाग में जाके संपर्क कर सकते हैं। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप DD किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के गांव गुरेठा की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। ईसा पूर्व भारत, एक सोने की चिड़िया जो कभी किसी पिंजरे में नहीं आई। इस चिड़िया का शिकार मैं करूंगा।